नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के द्वितीय एपिसोड में बात करने वाला हूँ भारत के शक्तिशाली दो साम्राज्यों की, मराठा और सिख। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मराठाओं और सिखों ने अफगानों और अंग्रेजों के खिलाफ हाथ क्यों नहीं मिलाए? इतिहास थोड़ा आश्चर्यजनक रूप से जटिल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1717 तक मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। 1750 तक मराठाओं ने भारत पर शासन किया और सिखों ने पंजाब को नियंत्रित किया, पर उन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया कभी? तो अब अगर हम बात करते हैं, उस समय एक मुगल गवर्नर आदिना बेग थे जो उस समय अफगानों पर आक्रमण करने के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और अफगान अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में थे। अब हम सिख मराठाओं को मुगलों का नश्वर दुश्मन मानते हैं, लेकिन सच्चाई की काफी परतें और बारीकियां भी हैं। हाँ, व्यापक रूप से मुगल सिखों और मराठाओं दोनों के लिए दुश्मन थे। हालांकि स्थानीय स्तर पर जटिल समीकरण थे और सत्ता संघर्ष आदिना बेग को एक बार सिख जनरलों जस्सा सिंह और वडभाग सिंह, जिन्होंने अफगानों के खिलाफ आदिना बेग का समर्थन किया था, और आदिना बेग को अस्थायी राहत मिली थी। हालांकि अफगान समस्या का अधिक स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उस समय के सबसे शक्तिशाली और कुशल मराठा जनरल रघुनाथ राव से मदद की आवश्यकता थी। रघुनाथ राव, जिनको रघोबा के नाम से भी जाना जाता है, रघोबा एक कुशल रणनीतिकार थे और इसी नाते उन्होंने एक राजनयिक सुझाव भी दिया। अब चूंकि पंजाब सिखों का क्षेत्र था, तो 8 मार्च 1758 को रघोबा ने फैसला किया कि सिख बटालियन सरहिंद में मराठा सेना से पहले 2 मार्चों का नेतृत्व करेगी और चौकियों की सीमा से लगे लाहौर, अटक, पेशावर और मुल्तान में अफगानों को नष्ट कर दिया था। सिखों ने अफगान सैनिकों को पकड़ लिया और उन अफगान सैनिकों को पकड़कर हरमंदिर साहिब सरोवर को साफ करने के लिए अमृतसर में ले गए। वो इसलिए क्योंकि अफगानों ने पहले गाय के शव को फेंककर हरमंदिर साहिब को अपवित्र कर दिया था और रघुनाथ राव ने भी हरमंदिर साहिब को काफी सम्मान दिया। फिर उन्होंने एक गलती की और वह गलती यह थी, रघुनाथ राव ने सिख प्रमुखों को दरनिकार कर दिया और 75 लाख रुपए के वार्षिक चौथ कर के साथ आदिना बेग को लाहौर का नवाब नियुक्त किया। उन्होंने सोचा कि सिखों को लगेगा कि उनके साथ विश्वासघात आदिना बेग ने किया है और उन्हें इसी चीज की अधिक संभावना थी। अब उनकी मदद लेने और नवाब को प्राप्त करने के बाद आदिना बेग को लाहौर दे दिया गया, उन्हें लाहौर का नवाब बना दिया गया। अब आदिना बेग ने जिन सिखों की मदद ली थी, उन्हीं सिखों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उन्होंने कई किलों पर भी हमला किया। जब तक उन्हें अपना कर मिला, तब तक रघोबा ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। अब आदिना बेग की मृत्यु हो गई, लेकिन ये मराठा सिख गठबंधन का अंत था। अब अहमद शाह अब्दाली 1760 में वापस आया। रघोबा फिर से कूच करने के लिए तैयार था, लेकिन इस समय पेशवा ने उसे राशि देने को इनकार कर दिया जितनी उसने मांगी थी। इसलिए सदाशिवराव ने यह काम संभाला और पानीपत 3 की लड़ाई हुई, जिसमें मराठाओं को बहुत बुरी तरीके से हराया गया। अब आदिना बेग के साथ अपने अनुभव से नाराज होकर मराठा की मदद करने के लिए सिख बिल्कुल भी आगे नहीं आए मराठाओं की मदद करने अफगानियों के खिलाफ। इसीलिए जब
तीसरा पानीपत का युद्ध हो चुका था जिसमें मराठाओं पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। उसी के बाद मराठाओं ने पेशवा माधवराव के नेतृत्व में 10 वर्षों के भीतर खोया हुआ सब कुछ वापस पा लिया। लेकिन दो सबसे बड़ी ताकतों मराठाओं और सिखों के साथ गठबंधन का अवसर हमेशा के लिए खो गया। यही चीज जाटों और राजपूतों के साथ भी हुई थी। उनकी भी कहानी इसी तरीके की है। इसीलिए जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों को कभी भी एक साथ इन ताकतों से लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि भारतीय ताकतें उस समय बटी हुई थी। तभी चालाक अंग्रेजों ने पहली बार 1818 में मराठाओं को समाप्त कर दिया। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर अंग्रेजों ने 1848 में सिखों का सफाया कर दिया और उनकी भी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। और इसी तरीके से अंग्रेजों ने 1857 तक सभी छोटी छोटी रियासतें, सभी छोटी छोटी ताकतों को तबाह कर दिया था। और इसीलिए 1857 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको हम रिवोल्ट 1857 कहते हैं, जिसको काफी सारे लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। तो ये थी कहानी मराठाओं और सिखों की, कि उन्होंने कभी हाथ क्यों नहीं मिलाया और गठबंधन क्यों नहीं किया। धन्यवाद।